सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो ताकि एक एक वचन आपको समझ में आ जाए। सत्संग हमेशा हमने सामने रूबरू फेस टू फेस बैठ के सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग वचनों का असर प्रभाव तुम्हारे मन पे पड़ता है, तब ये मन गुनाहों को कबूल करता है। मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना सुख किया। वैसे शैतान मन किसी से मानने वाला नहीं है। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा ये शैतान मन हमारे सबके मनुष्य मंदिर में रह रहा। न हमने आपने आज तक इसको निकाल पाया है, न इस पर कोई कंट्रोल नियंत्रण ही कर पाया, और ये मन बराबर मनमानी किया करता। जब जैसी इसके अंदर इच्छा उठी तो आपके शरीर को साथ में लेकर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा लिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा लिया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा लिया। और आप इस मन का कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर बैठा है, आप कुछ कर नहीं सकते। कैसा ये विचित्र खेल है कि तुम्हारे मनुष्य शरीर के अंदर मन बैठा और आप उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये तीन युगों से ये मन ने आपसे काम लिया, लेकिन आपने इससे कभी काम नहीं लिया। अब ये धीरे धीरे आदती हैबिचुअली हो गया, भोगों का हैबिचुअली, भोगों का आदती हो गया। अब इसके बस की बात नहीं है, ये खुद भोगों से अलग हो जाएगा। संत महापुरुषों ने इशारा करके कहा, जब ये जागी हुई सूरत जीवात्मा रूप मन को समझाने लगी, ये मन तू क्या था और क्या हो गया, तू 3 लोक का मालिक था, आज क्या हो गया। ब्रह्मा विष्णु महादेव तेरे आदेश पे चलते थे, ऋषि मुनि योगी ये सब तेरे इशारे पर काम करते। आज तू काल माया के देश में भोगों में फंसकर अपनी क्या दयनीय दशा बना ली है। बड़ा समझाने बुझाने पर मन कह रहा हो ठीक तो तुम कहती हो, लेकिन मैं क्या करूं, मैं इतना भोगों में फंस चुका हूं, इतना लिपायमान हो गया हूं, ये भोग हमसे छोड़े नहीं जाते। भोग वासना मुझ में भरी, मुझसे सत्संग क्यों न जाए। कह रहा इतने भोगों में लिप्त हो चुका हूं, अपनी सारी शक्ति मैंने भोगों में खत्म कर दी है। अब मेरे पास खुद की शक्ति नहीं है कि मैं खड़ा हो सकूं और तेरे साथ चल सकूं। प्रेमियों, जब सत्संग वचनों को सुनोगे तब तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा। लेकिन सत्संग वचन तो आपने सुने, लेकिन संभाल के नहीं रखते, तभी आप भूल भ्रम में चले गए हो, तभी शंका संदेह में फंस गए हो। बाबा जी ने क्या आपसे कहा कि बच्चा मेरे सत्संग वचनों को बहुत संभाल के रखना। जैसे लोग रुपए पैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात को गांठ में बांध के रखते, इस तरह मेरे वचनों को संभाल के रखना। अगर कहीं तुमने मेरे वचनों को भुला दिया तो मेरी दुआ दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओगे। आज आपके साथ यही हो गया।
ये वचन भुलाने का नतीजा है जो आप नजर की ठोकरें खा रहे हो। ऐसा समृद्ध मालिक आपको मिला, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों तक में आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। ये आपके जीवन का सबसे बड़ा धोखा। तो जो तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए आए, आपने उन्हीं को नहीं पहचान पाया। ऐसा भूमंडल पर कोई नहीं आया, न ऋषि, न मुनि, न योगी, न महत, न अवतारी शक्तियां, न ज्ञानी विज्ञानी। और कलयुग में 750 वर्षों में कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए, लेकिन सबने नामदान भी दिया, लेकिन नामदान देकर ये वादा नहीं किया जो बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने किया। कौन सा वादा? कि जिनको मैंने नामदान दिया, जब तक इनकी जीवात्मा को जगाकर इनको घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। प्रेमियों, ये किसी का वादा नहीं। आप अपने मालिक को बिल्कुल नहीं पहचान पाए। ऐसा वादा सृष्टि में किसी ने किया ही नहीं। ये पहली पहचान है। दूसरी पहचान ये है कि सतयुग में हरि नाम जगाया गया, त्रेता में ये ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया, और द्वापर में गुरु ने कृष्ण नाम जगाया। लेकिन उन नामों ने ये वादा नहीं किया, भगवान राम ने अपने भक्तों से ये वादा नहीं किया, जब तुम मेरा नाम लोगे, मुझको याद करोगे, मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शंका किस बात की? ये वादा उन्होंने भी नहीं। और ये भगवान कृष्ण ने भी वादा नहीं किया कि मैं तुमको मिलूंगा। लेकिन बाबा जी ने क्या वादा किया कि जब तुम्हारा कोई सहारा न रहे, तुमने जिनकी पूजा की है, जिनको माना जाना है, जब आपत्ति मुसीबत पर तुम्हारी मदद न करे, तो बच्चा तुम जय गुरुदेव नाम को याद करना, मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारा काम करूंगा, सहयोग दूंगा। शंका किस बात की? ये प्रेमियों दूसरी पहचान। लेकिन तुम्हारे पास तो कोई पहचान गुरु की नहीं है, इसीलिए तुम गुरु को भूल गए और गुरु से अलग चले गए। तुम्हें ये भी नहीं मालूम है कि भगवान राम कृष्ण को गुरु ही मिल पाए। तुम कितने बड़े भाग्यशाली कि कलयुग में तुमको सदगुरु मिले। सदगुरु का मतलब क्या, गुरु का मतलब क्या, आप कोई नहीं जानते। बस तुमको किसी का अर्थ ही नहीं मालूम। गुरु ज्ञान कराने वाला, मान सम्मान दिलाने वाला, रात पात धन दौलत दिलाने वाला, इतिहास बनाने वाला और पूजा कराने वाला, इसके अलावा वो आपको कुछ नहीं दे सकता। लेकिन सदगुरु, सत माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला, जो ईश्वर पार ब्रह्म महाकाल सतपुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, प्रेमियों उसको कहते हैं सतगुरु। तुमको ये भी नहीं मालूम कि सतगुरु का काम क्या। अरे गुरु ने धोखा नहीं दिया, गुरु जो संकल्प लिया उसको पूरा करके दिखाया, और ये तो सतगुरु है, क्या धोखा लेके चले जाएंगे? इतनी बुद्धि तुम्हारे पास नहीं है। जबकि धन बराबर इशारा करती गुरबाणी, संत बचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जबान दस्तावेज होती है। बाबा जी ने आज से क्या वादा किया था? कहा बच्चा ये दुनिया इधर से उधर हो रहा है, ये सूरज पूरब में निकलता है, अगर ये पश्चिम में निकलने लगे ये भी मान लेना, और ये जमीन आसमान की जगह ले ले, आसमान उतर कर जमीन की जगह पर आ जाए तो मैं भी मान लेना,
लेकिन बच्चा जो मैं मंच पर बैठकर बोल दूंगा वो इधर उधर होने वाला नहीं है। फिर भी आप बोल गए, क्या मंच का मूला पूरा हो गया? क्या कलयुग चला गया, सतयुग आ गया जो कहते बाबा जी चले गए? ये भी तुमको नहीं मालूम है कि अपने गुरु की बदनामी कर रहे हो, अपने गुरु का अपमान कर रहे हो, अपने गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध कर रहे हो, तुम्हारी क्या हालत होगी? ये नहीं मालूम आपको? जो जैस जन पुरुषन ईर्षा करही, रो रो घोर नर्तमा परही। ये रामचरितमानस नहीं पढ़ी तुमने कि गुरु का अपमान करने वाला, गुरु को झूठा बनाने वाला, उसका क्या परिणाम होता? और तुम सब इसी परिणाम के काबिल हो। अभी क्या जो आगे समय आ रहा, जिन्होंने कह दिया गुरु महाराज चले गए, आप कान खोल के सुन लीजिए, तुम भविष्य में अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य भी नहीं कहला सकते हो। तुमने शिष्य बनने के अधिकार खो दिया, तुम्हारे बारे भी अधिकार नहीं, तुमने आपको शिष्य भी नहीं किया। और प्रचार तुमने क्या किया बाबा जी का कि विश्व को सुख शांति जय गुरुदेव नाम से मिलेगी, विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी से मिलेगी। और तेरे बाबा जी मर के चले गए तो विश्व को सच्ची सुख शांति कौन देगा? ऐसा है कोई सृष्टि में, इंसानी शकल में जो विश्व को सुख शांति दे दे? आज प्यारे तुम अपने परिवार को सुख शांति नहीं दे पा रहे, अपने आप में सुख शांति नहीं प्राप्त कर पा रहे, लेकिन जिसने विश्व को सुख शांति देने का वादा किया, आज ऐसे सम्राट मालिक को आप बदनाम करते हो। किसकी बदनामी कर रहे हो? अपने गुरु की। किसको झूठ बोलने वाला कह रहे हो? अपने गुरु को। तुम्हें ये भी नहीं मालूम है कि हम किसका अपमान कर रहे हैं? अगर तुम्हारा गुरु झूठा हो जाएगा, क्या तुम सब चेले कभी सच्चे माने जाओगे? अभी क्या आगे आने वाला समय तुम्हें माफ नहीं करेगा। जो तुमने गांव की गलियों में, शहर कस्बों के सड़कों में खड़े होकर जो गुरु का आपने भाषण दिया है, बच्चों को सुनाया है, ये भारत की जनता सब याद किए बैठी। अभी ये पूछने ही वाली है, तुम्हारा मुंह नोच लेगी, तुम्हें गांव की गली, शहर की सड़कों से निकलना मुश्किल हो जाएगा। प्रेमियों, वो समय आ रहा। मैं तो आपसे पूछने आया हूँ कि आप ये बताइए, आप मथुरा जाते थे तो किसके लिए जाते थे? चलिए, गुरु का दर्शन करने जाते थे कि चेलों का? गुरु का। गुरु का। सच्चाई को मत छिपाओ। आप मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने कि चेलों का दर्शन करने? गुरु का। आप गुरु की सुनने जाते थे कि चेलों की सुनने जाते थे? गुरु की। गुरु की मानने जाते थे कि चेलों की मानने जाते थे? गुरु की। तुम गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए? गुरु भक्ति। और तुम सब चेला भक्ति कर रहे हो, सब चेला भक्ति झुके पड़े। इनको ये भी नहीं होश है कि चेला पार करेगा कि गुरु पार करेगा, ये भी नहीं इनको मालूम। तुम्हारे में किसी तरह की कोई जानकारी गुरु के प्रति है ही नहीं, समझ नहीं पाया। जब गुरु नाम को नहीं समझ पाए हो तो सदगुरु नाम को कैसे समझो? ये तो और कठिन है। और आगे का विषय ये है, मैं आपसे एक बात और पूछूंगा, आप बाल बच्चेदार परिवारदार हो, सत्य बोलना। आप लोगों ने नाम दान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। आप जोर से बोलिए। गुरु महाराज से। आप लोगों ने नाम दान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? गुरु महाराज ने। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, जीवात्मा को निर्धाम मंडल पहुँचाने का वादा ये गुरु महाराज ने किया या किसी चेले ने किया है? गुरु महाराज ने। और जा कहाँ रहे हो? कहाँ जा रहे हो?
नामदान गुरु से लिया, हाथ गुरु ने पकड़ा, वादा पार करने का गुरु ने किया और चले गए चेलों के पास। इतनी बुद्धि है तुम्हारे पास। यही तुमने सत्संग सुना, मथुरा जाने का, सत्संग सुनने का, दर्शन करने का, सेवा देने का, सेवा करने का, गुरु के वचनों का प्रचार करने का, गुरु से नाम दान लेकर सुमरन ध्यान भजन करने का मतलब क्या निकला? सब झूठ, सब धोखा। क्या बाबा जी ने धोखा देने के लिए नाम दान दिया था? क्या आप लोगों ने उनसे धोखा पाने के लिए नाम दान दिया? नहीं। बाबा जी ने क्या कहा? नाम दान गड्ढे में धकेलने के लिए नहीं दिया जाता। नाम दान का मतलब जिम्मेवारी। जिस जीवात्मा को नाम रोज शब्द रोज पकड़ाएंगे, जब तक उसको घर नहीं पहुंचाएंगे, इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाले नहीं है। नहीं तो सारा गुरु और सारे संत और सदगुरु सब झूठे हो जाएंगे। अगर ऐसा हो जाएगा तो सृष्टि में कोई गुरु नाम नहीं लेगा, कोई संतों पर विश्वास नहीं करेगा जो आपने ये किया अपने गुरु के लिए। और ये कितना बड़ा अपमान आपने किया। ये मर जाना शब्द किसके लिए प्रयोग करते हो? अपने दुश्मन के। अपने दुश्मन ये कहते हो इसका बाप मर जाए, इसका भाई मर जाए, इसका पति मर जाए, इसकी पत्नी मर जाए। ये किसके लिए प्रयोग करते हो? आज गुरु के लिए प्रयोग करें कि मर गए चले गए। इतना बड़ा अपमान, और तुम अपने गुरु का अपमान सहते रहे। 5 लोगों ने ये शुरू किया था, केवल 5। तुम 45 करोड़ क्या करते हो? तुम क्या करते रहे? और 5 ने अपना नाटक सिद्ध कर दिया और तुम ऐसे तमाशा देखते रह गए, अपने गुरु का अपमान सुनते रह गए और तुमसे गुरु का अपमान करा दिया। तुम ये बताइए, आप हिंदुस्तान में तमाम संत आश्रम कहीं जाके पता लगा लो, किसी संत के शरीर छोड़ने पर उसको जलाया गया या समाधि दी गई। किसी संत महात्मा के शरीर छोड़ने पर या कभी 13वीं की जाती है या बाल मुड़वाए जाते, और तुमने तो सब कुछ कर डाला। और बिना देखे अगर कोई कह दे तुम्हारा पिता मर गया, लाश न दिखाई जाए, क्या बिना देखे आप विश्वास करेंगे? बिना देखे बाल मुड़वाएंगे, 13वीं बनाएंगे आप? लेकिन तुमने गुरु के लिए सब कुछ कर डाला, बिना देखे सब कुछ कर डाला। आपने, तुमसे उन लोगों ने सिद्ध करा दिया। लाभ तो अपना ले रहे, लाभ अपना उठा रहे, लेकिन दोष तुम्हारे पर लगा रहे। तुम सब दोषी हो गए हो, क्योंकि तुमने यानी बाल मुड़वाए और 13वीं खाई। ये आपने किया है, यानी गुरु को सांसारिक माना। क्या बाबा जी आध्यात्मिक नहीं थे? क्या संत नहीं थे? सदगुरु नहीं थे? अनामी महाप्रभु नहीं थे? आपने इंसान समझकर और सारे रीति रिवाज इंसानों वाले करके आपने सिद्ध कर दिया कि बाबा जी मर गए। ये तुमने किया। इतना बड़ा अपराध और इतना बड़ा दोष, इतना बड़ा कलंक जो आपने लगाया है, और जिन्होंने लगाया वो तो गैर स्वास्थ्य लोभ लालच के लिए लगाया कि ये सिर ये कह दो कि बाबा जी मर गए तो मथुरा का राज्य हमको मिल जाएगा। लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम है कि मथुरा के राज्य को लेने वाले 45 करोड़ है। 1-2 नहीं, 45 करोड़ ये सदस्य नामदानी यानी शिक्षा प्रमाण पत्र लिए बैठे। एक कैसे इसको ले पाएगा? तो मैं तो आने दीजिए, ये सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बात तुम्हारी समझ में आएगा कि उन्होंने क्या किया, तुमने क्या किया। तुमने उसका सहयोग किया है जिसने तुम्हारे गुरु को झूठा बदनाम किया, दोष लगाया। मौत सबसे बड़ी सजा मौत होती, वो भी आपने गुरु को दे दी। और तुम, गुरु ने आपको क्या दिया? नाम जान दिया, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी कराई, पारिवारिक सामाजिक तमाम बीमारियों को आपने दूर कराया,
धंधे व्यापार आपने चलवाए, क्या क्या गुरु से मांगा और बदले में तुमने गुरु को क्या दिया? मौत का कलंक ये आपने दिया। तुम्हारे पास यही था, यही देने के लिए था तुम्हारे पास गुरु के लिए। अब आप कैसे बच पाओगे? क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हो जाऊंगा। कहाँ तुम बच के कहाँ जाओगे? मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ, कहाँ जाओगे? ये सब तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर दूंगा। ये देखा आपने जल सैलाब? ये जल सैलाब आप देख रहे हो, ये है किसी की ताकत हिंदुस्तान में कि निस्वार्थ बिना किसी सेवा लिए, कोई वस्तु सामान लिए इतना बड़ा जल सैलाब ये जंगल में इकट्ठा कर सकता है? कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई मुख्यमंत्री है क्या? देखिए आप इसको, पहले इसको देखिए ये क्या है, ये कौन लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्या देखने आए, क्या लेने आए, क्या समझने आए हैं, इसकी आपको जानकारी करनी चाहिए। लेकिन जानकारी कहाँ से करोगे जब तुम्हारे अंदर पहले कुचार घुस गया? तुम गुरु को भूल गए, गुरु की महिमा को भूल गए, गुरु की शक्ति को भूल गए। जब शक्ति भूल गए तुम गुरु की भक्ति क्या करोगे? कैसे गुरु की भक्ति आप करोगे? अभी आपत्ति मुसीबत आने वाली है, आप किसको मनाओगे, किसको याद करोगे? पहले कोई आपत्ति मुसीबत आती जब कहते थे गुरु महाराज दया कर, गुरु महाराज संभाल करना, गुरु महाराज रक्षा करना। अब किससे कहोगे? पुतले से कहोगे? जो मथुरा में पुतला जलवाया, क्या पुतले से भीख मांगोगे? क्या पुतला तुम्हारे पर दया करेगा? ये आपको विचार करना चाहिए। जब आपको मथुरा में बुलाया गया कि बाबा जी ने शरीर छोड़ दिया, कब लोग अंतिम दर्शन करने आओ, आप लोग दर्शन करने गए थे। बाल बच्चेदारों सत्य बोलना, क्या हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने मथुरा में बाबा जी के शरीर को पूरा खोल के देखा था? सत्य बोलो, क्या तुमने पूरा शरीर खोल के देखा था? नहीं। या किसी को पूरा शरीर खोल के दिखाया गया? नहीं। फिर आपने बिना देखे कैसे विश्वास किया? बिना देखे कैसे विश्वास कर लिया? ये उन 5 लोगों की कमी है कि तुम 45 करोड़ों की कमी। तुम इतने थे, तुम्हारे अंदर ये बुद्धि नहीं आई कि भाई आपने बुलाया है तो शरीर खोल के सबके सामने रख दो, हम सब लोग देंगे तो विश्वास हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा। लेकिन ये क्यों नहीं किया? और जो नाटक लीला वहाँ की गई, क्या ऐसा कभी किसी मुर्दे के साथ किया गया? अरे तुम्हारे गांव मोहल्ले परिवार में तमाम लोगों ने शरीर छोड़ा, क्या मुर्दे शरीर को कभी कमरे में बंद करके ताला डाल के रखा जाता? अगर ऐसा कोई करे तो ये पुलिस विभाग तुरंत उठाकर उसको जेल में डाल देगी कि तुमने जहर दे के मारा या फांसी लगा के कभी तुम लाश को छिपा रहे हो। छिपाने का कारण क्या? प्रेमियों, यही से सारा राज खुल जाएगा। आप थोड़ा इंतजार और कर लीजिए, मैं सारा रात खोल के रख दूंगा। तो दूसरी बात है कि आपने कभी देखा किसी मुर्दे को शीशे में बंद किया जाता? किसी मुर्दे को दिखाया नहीं, बल्कि ऊंचे मंच पर टांग दिया गया। ये क्या है? ये सब क्या किया गया? और तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। तो ये सब क्या है? ये तुम्हारी अज्ञानता। तुमने बच्चों को नहीं सुना, बाबा जी के वादों को नहीं सुना, तो जरा वादों को सुन लीजिए जो भूल गए। मैं तुम्हारी भूल चूक मिटाने के लिए आया हूँ, न किसी की निंदा आलोचना बुराई करने आया हूँ, न किसी से सेवा कोई कुछ लेने, क्योंकि हमको इसकी जरूरत नहीं। ये तो प्रेमी मानते नहीं, जबरदस्ती कहते हमारा 1 रुपया 2 रुपया 10, 20, 50, 100 रुपए ले लो, किसी अच्छे काम में लगा देना। ये कहते हमारे पास समय नहीं कि घर गृहस्थी परिवार बाल बच्चों को छोड़ के आपके साथ चल। तुमने कहा अगर ऐसी तुम्हारी कोई श्रद्धा सेवा भाव है, तुम्हारी गाड़ी कमाई मैं सब नई मिसाल में लगा दूं। वो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, जहाँ पर बाबा जी ने 1997 में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम किया।
पुराने प्रेमी बैठे होंगे जो गुरु पूर्णिमा में शामिल शरीक हुए होंगे। 1997 में 10 जुलाई से 23 जुलाई तक 13 दिन की गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम उसी गोमती तट पर मनाया गया। जहाँ पर मैंने सदगुरु धाम की स्थापना की है उसी के बगल में एक कार्यक्रम हुआ था। बाबा जी ने आखिरी दिन क्या कहा है, आप तुमको क्या कहा था कि बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यही से सतयुग के अंकुरन निकलेंगे। तो क्या अंकुरन आसमान में निकले? अरे सबका आधार जमीन, जिस जमीन से सतयुग आगमन, वो कितनी पावन पवित्र भूमि। 88,000 ऋषियों ने इतनी बड़ी संख्या विश्व में कहीं इकट्ठे होकर तपस्या नहीं की, इसीलिए इसकी कितनी बड़ी महिमा। रामचरितमानस क्या कहती है, तीर्थवर नेमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। ये तीर्थों का महातीर्थ, तीर्थों का राजा नैमिषारण्य अति पावन पुण्य पुनीत है। यहाँ भूमि पर किसको लाभ मिलेगा? ये 88,000 ऋषियों ने जो तपस्या की है वो तपस्या का लाभ किसको मिलेगा? पंडा पुजारियों को नहीं लिखा। क्या लिखा? साधक सुखदाता, साधकों को सुख देने वाली। जब किसी संत के साधक उस भूमि पर नाम की साधना करेंगे उनको उस भूमि का लाभ मिलेगा। इसलिए मैंने आप सबको लाभ दिलाने के लिए उसी भूमि को खरीद लिया। 250 बीघे जमीन आपकी होगी, जबकि मैंने कोई आह्वान नहीं किया, कोई सेवा नहीं, न पहले मांगी न आज मांगता। ये मेरा काम नहीं है। मेरे गुरु ने मुझे भिखारी नहीं बनाया। नाम दान दे के कहा जल्दी से नाम जगाओ, जीवात्मा जाग जाएगी। उस महात्मा के कदमों में हिंदुस्तान के लोग अपने रात का धन दौलत को स्वेच्छा से न्यौछावर कर देंगे, स्वेच्छा से। इसलिए मैंने 3 वर्ष के अंदर 2 आश्रमों का निर्माण किया। लोगों ने कहा मथुरा में आश्रम बना था, आपने नैमिषारण्य में को बनवा दिया। हमने मथुरा वाला अगर आपने पाक साफ रखा होता तो हमको नैमिषारण्य में बनाने की क्या जरूरत? उस स्थान को कितना गंदा किया गया। अगर मैं सारा रात खोल दूं तो उन पर तुम थूकोगे नहीं जिनके पीछे दौड़ रहे हो। वो जुर्म किया। बाबा जी के साथ क्या किया? अगर वो रात खोल दूं तो इन पर थूकोगे नहीं जिन्होंने बाबा जी को आश्रम में बांधकर वो सजा दी जो चोर डकैत कर्जी को नहीं दिया। लेकिन मैं इस समय खोलना उचित नहीं समझ रहा हूँ। यहाँ ऐसे ऐसे प्रेमी बैठे हैं जो अपने गुरु का अपमान नहीं कर सकते। इनका हार्ट अटैक हो जाएगा। समय आने पर ये सब रात खोल दूंगा, सब बता दूंगा आपको। वैसे इशारे में तो सब कुछ मैं कह देता हूँ। अब इशारे आपकी समझ में आ जाए तो समझ जाएंगे आप। तो देखिए क्या हुआ, क्या से क्या हुआ। आपने इस पर कोई जानकारी नहीं थी। पहली बात तो सब एक ही गुरु के शिष्य, एक ही पाठशाला मथुरा में पढ़े, गुरु ने एक ही शिक्षा दी है। फिर ये झगड़ा किस बात? पहले आप ये उत्तर दो, ये झगड़ा किस बात का? ये जय गुरुदेव नाम सबका आधार है। जैसे सीताराम कोई बोल दे तो सीताराम वाले सब इकट्ठे हो जाए। ये हमारे भगवान का नाम है, ये हमारे भगवान का भक्त है। इतनी श्रद्धा प्रेम जागृत हो जाती और सब इकट्ठे हो जाते। और तुम्हारे यहाँ क्या है? जय गुरुदेव नाम का प्रचार हो रहा, जय गुरुदेव नाम की महिमा बताई जा रही, और ये ऐसे जय गुरुदेव वाले जो कार्यक्रम बंद कराने के चक्कर में हो गए। बड़ा पैसा खर्च करेंगे बंद कराने में। ये बताओ क्या सीताराम के भक्त आपस में लड़ते हैं? कृष्ण भक्त क्या लड़ते हैं? शंकर जी के हनुमान के भक्त क्या लड़ते हैं? लेकिन गुरुदेव की भक्ति क्या कहते हैं? ये क्या है? इनको जरा देखो इनकी भक्ति। अरे सत्संगी का मतलब क्या? जो सत्संग में आए और प्रेमियों को लिवा के ले आए उनको भी तो उसका भी लाभ उससे मिले। और ये सत्संगी ऐसे कि कार्यक्रम बंद करा।
अरे सत्संग गुरु का है, किसी आदमी का नहीं है। और किसी प्रेमी के मुख से हो आपको सुनना चाहिए। मैं तो किसी को नहीं मना करता हूँ, मैं तो कहता सब जगह जाओ और सबकी सुनो, कोई क्या कहता, तभी आप समझ पाओगे कौन तुम्हारे लिए कह रहा, कौन अपने लिए कह रहा, कौन तुमको लाभ दे रहा, कौन तुमसे अपना लाभ ले रहा। सुनोगे तभी तो समझ में आएगा। तो मैंने तो अभी ऐसा कुछ नहीं। सत्संग को सत्संग के लिए लिखा करिए, नित्य सत्संग बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। हर रोज दर रोज प्रतिरोध सत्संग करो, जहाँ मिल जाए। ये देखो कैसे गुरु प्रेमी, हमें तो सुनकर बड़ी हंसी आई। ये कैसे गुरु बचपन अपने गुरु के वचनों को सुनने का विरोध, ये सत्संग का विरोध है, गुरु का विरोध। क्योंकि सत्संग गुरु का किसी का नहीं, आप मेरा नहीं, आप सत्संग का विरोध करते हो और सत्संग गुरु का है, लिहाजा आप गुरु का विरोध करते। तुम गुरु द्रोही हो, राह की रक्षक है गुरु का द्रोही। गुरु के द्रोही को कोई बचा नहीं सकता सृष्टि में। और आप वो सब काम कर दो। तुमने गुरु का अपमान किया और जो कर रहे उन्हीं के साथी बन गए। सुन रहे हो तो उसका कितना बड़ा दोष है। रामचरितमानस के पन्ने खोल के कभी पढ़ते हो, क्या लिखा है? गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौ घास समाना। जो अपने गुरु की निंदा सुनता है उसको गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। तुम सभी पापी हो गए, सब सुन रहे हो और कोई कुछ कह नहीं रहा, और जो कह रहा उसकी सुनोगे नहीं आप। ये सब क्या है? इस पर आपको विचार करना ही हो, आज नहीं तो कल। अब ज्यादा समय नहीं है, ये परिवर्तन है कगार पर है। मैं ये काफिला लेकर निकला हूँ नैमिषारण्य की पवित्र भूमि से। इसको देखिए आप, कितनी कन्याएं इसमें साइकिल से। ये देखिए, तुम अपने को मर्द कहते हो, ये देखिए, ये सच्ची मर्दानगी इनमें है। इनसे पूछो किसके लिए आई हो, कहते गुरु के काम, गुरु के आदेश पालन के। इनका अपना कोई स्वार्थ, कोई लोभ लालच नहीं। इनको कहते परमार्थी। ये परमात्मा, ये कितने लोग चले कोई गिन सकता? अभी तो मैंने आह्वान नहीं किया, केवल ये कहा कि एक काफिला 9 जिलों का हो। ये पश्चिम के 9 जिलों में सीतापुर से प्रारंभ होगा, लखीमपुर, और इसके बाद पीलीभीत और बरेली, और इसके बाद आपका रामपुर, उधर मुरादाबाद, उधर पीलीभीत, उधर हरदोई और शाहजहांपुर। यहाँ ये सब काफिला जाएगा। ये पूरा सर्वे कर रहा है, सत्संगी कौन है, संसारी कौन है, भजनानंदी कौन है, विषयानंदी कौन है, गुरु भक्त कौन है, और यानी जड़ भक्त कौन है। ये सब उसका सर्वे किया जा रहा है। ये ऐसे नहीं निकला है, एक तीर से हजारों निशाने मारे हैं। और मैं दिखा दिया था, अभी देखते रहिए आप। अभी मैंने उत्तर प्रदेश के प्रांत और आपका झारखंड और पूरा बिहार 65 दिवसीय काफिला निकालकर 1 करोड़ जीवों का जन जागरण किया। और करोड़ों अब जग जाएंगे इसमें। अभी कितने बैठे कोई गिन सकता है? कोई मीडिया पत्रकार जो इसकी गिनती बता दे? अरे दो मिसाल है, इसकी कोई मिसाल नहीं, कोई उपमा नहीं, कोई बराबरी नहीं कर सकता। इसको देखिए, ये जल सैलाब मैंने परमिशन लिया, ऐसे नहीं। मैं बगैर परमिशन कार्यक्रम नहीं करता हूँ। परमिशन का मतलब इंफॉर्मेशन, सूचना देता हूँ कि मैं ये कहने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ। आप लोग आइए और सुनिए। आज के समाज को इसी की आवश्यकता। अच्छे सच्चे नेक ईमानदार भले त्यागी तपस्वी चरित्रवान लोगों की आवश्यकता है। आज मैं एक अच्छे सच्चे चरित्रवान समाज का निर्माण करने निकला हूँ। प्रेमियों, मेरा और कोई को केवल एक अच्छे सच्चे समाज का निर्माण हो जाए
और सब लोग सुखी हो जाओ और सब अपने घर गृहस्थी परिवार में सुकून शांति से रहो। और बाद में 1 घंटा समय शाम को 1 घंटा समय आत्मा के घाट पर बैठकर परमात्मा का सच्चा भजन। इसके अलावा मेरा कोई न निंदा, न आलोचना, न बुराई, लेकिन सत्य को खोल के कहता। सब कहने में कसर नहीं रखता हूँ। क्यों? जो सत्य वचनों को छिपाएगा वो संत का द्रोही कहलाएगा, जो गुरु वचनों को छिपाएगा वो गुरु का द्रोही कहलाएगा। जिससे धर्म की स्थापना होती है, संत महापुरुषों की भूमिका व्यवस्था को जो छिपाएगा वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। प्रेमियों, आज तुम लोग 3 द्रोह में फंसे, संत द्रोह, गुरु द्रोह और धर्म द्रोह। है कोई तुम्हें निकालने वाला इन द्रोह से? अरे विचार करो। अभी तो मैं पूछ रहा हूँ, कुछ कह थोड़ी रहा हूँ, जानता तो सब हूँ, लेकिन अभी नहीं बताऊँ। धीरे धीरे अभियान चल रहा। सारे हिंदुस्तान में घूमकर 10 वर्षों में मैंने गुरु के सारे वचनों को प्रेमियों के कान तक पहुंचा दिया। आपने सुना न सुना वो तो आपकी जिम्मेवारी, लेकिन हिंदुस्तान में कोई नहीं कह सकता कि मैं बाबा जी के वचनों को नहीं समझ पाया। मैंने साथ खोल के इन 10 वर्षों में यही किया। बड़ा विरोध, बड़ी बगात। मैं यही सोचता हूँ कि तो गुरबानी सब एक गुरु के शिष्य है, एक पाठशाला में पढ़े हैं, एक ही गुरु है, दूसरा गुरु नहीं, और एक ही नाम जपते जय गुरुदेव। फिर झगड़ा किस बात का? झगड़ा कहाँ होता? जर जमीन जोड़ू यहाँ झगड़ा। लेकिन आप मथुरा गए थे तो क्या झगड़ा करने के लिए गए? अरे गुरु भक्ति करने गए थे, गुरु के वचनों को सुनकर अपने जीवन में उतार कर उसका लाभ लेने के लिए गए थे। लेकिन तुम्हारे पास तो कोई वचन नहीं, फिर आप कैसे बचो? तो जरा सुन लीजिए कि बाबा जी ने क्या क्या कहा। मैं और किसी की कही बात नहीं कहता, मैं किसी की सुनी कहता हूँ। जो कुछ कहा गया 10 जुलाई 1952 से और 2012, ये मथुरा में 60 वर्ष का समय तुम्हारे लिए खर्च किया गुरु ने, और जो तुम भूल गए हो उसको फिर से याद कर लो। वैसे किसी शक्ति ने दोबारा मौका नहीं दिया। भगवान राम ने एक बार रावण को समझाया, नहीं माना तो विनाश कर दिया, मार काट के एकदम लिया। कृष्ण भगवान ने एक बार अपने मामा कंस को समझाया, यदुवंशियों को समझाया, लेकिन कोई बात नहीं माने तो उनको मजबूर होकर 18 दिन का एक नाटक, एक खेल, एक लीला करनी पड़ी और सबकी अकल ठिकाने हो गई। विनाश, सब विनाश। 56 गरुड़ चले गए जैसे। अरे तुम तो जानते हो यदुवंशियों का क्या इतिहास है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहास है। कृष्ण की बात नहीं मानी, कृष्ण भगवान ने भी कहा, अरे भाई मैं तुम्हारी जात बिरादरी में आया हूँ, जात बिरादरी नाते मेरी बात मान लो। तो तू क्या कहता था? जा जा, जात का ग्वाला, गाय चराने वाला, माखन का चोर, तेरी बात मान लूंगा। ऐसे अब तक कट शब्दों से कृष्ण को अपमानित किया। कृष्ण सारे मजबूर लाचार हो गए, उनको मजबूरी में ये 18 दिन का एक खेल खेलना पड़ा, जिसको आप महाभारत कहते हो। ये 56 करोड़ का विनाश, इन्होंने अपना विनाश करवा लिया ना मानने पर। ये हमेशा का इतिहास। हिरण्यकश्यप नहीं माना अपने भक्त प्रहलाद की अच्छी सच्ची बात, वो भी मारा गया। रावण विद्वान नहीं माना अपने भाई विभीषण की अच्छी नेक भली बात, वो भी मारा गया। और यानी कंस और यदुवंशी भगवान कृष्ण की बात नहीं माने, वो भी मारे गए। ये इतिहास है। और कलयुग में क्या मान रहे? कलयुग में क्या लिखा? जरा रामचरित मानस के पन्ने खोल के पढ़ो, तुम्हारे लिए क्या लिखा, तुम्हारा विनाश कैसे होगा। कि साधु अवा ज्ञात का फल का और जरे नगर अनाथ कर देता। साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन जो परिवार समेत
देश राष्ट्र मुल्क की जातियां करेगी वो जल के राख हो जाएगा। अब ये तुम्हारा जिहाद होने वाला। तो बाबा जी ने क्या क्या कहा जरा सुन लीजिए तो आपकी शंका चलेगी। पहली बात तो बाबा जी ने कहा 3 वादे किए। 3 वादे जरा सुन लीजिए, नोट कर लो, कोई नहीं बताएगा आपको। पहला वादा किया, अपना परिचय दिया, क्योंकि ऐसी शक्ति भूमंडल पर कभी नहीं आई और प्रभु नाम का प्रचार यहाँ सृष्टि में कभी किसी ने कराया ही नहीं। ये पहचान है समृद्ध मालिक की। और ये प्रचार कौन कराएगा, वो कौन सी शक्ति होगी? वो स्वामी जी महाराज ने रामचरित मानस के उत्तरकांड में इशारा किया, एक अनीय नामा अज सच्चानंद प्रभु धामा। एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके मृत लोग मंडप पर आएंगे, प्रभु नाम का प्रचार कराएंगे, प्रभु नाम को जगाएंगे, सिद्ध करेंगे और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएंगे। तब प्रेमियों जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाएगा। ऐसे आवागमन नहीं समाप्त होता, सत्यलोक तक आवागमन है, क्योंकि संत आते जाते रहते। लेकिन जब अनामी धाम से अनामी महाप्रभु आएगा और प्रभु नाम को जगाएगा, तब जीवात्माएं घर जाएगी। वो जीवात्माएं वापिस मृत्यु लोक में कभी नहीं आएगी। तुम्हारा कितना बड़ा काम हो रहा था, कितना बड़ा काम करने के लिए जो किसी ने नहीं किया, और फिर भी आपने अपने ऐसे शुभचिंतक को, परम हितैषी को, रहबर रहनुमा को आपने भुलाया है। भुलाया ही नहीं, ये कहा कि वो मर के चले गए, यानी ये काम कभी भी होगा ही नहीं। कि आपने क्या किया है? ये किसके लिए प्रचार किया? अपने लिए। अपना नुकसान, अपनी जीवात्माओं का कल्याण किया। इसका कितना बारी आपने नुकसान किया कैसे? तो जरा सुन लीजिए कि आपने बाबा जी को क्यों भुलाया, उन्होंने क्या क्या आपसे कहा, क्या क्या वादे किए, क्या प्रतिज्ञा की, क्या संकल्प लिया, मैं सब खोल के आपके सामने रखूं। पहला वादा, हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुँचाना एक हमारा काम। क्या बाबा जी ने कहा, ऐ जीवात्मा, जहाँ की तुम रहने वाली हो, मैं भी उसी देश से आया हूँ तुम्हें लेने के लिए, घर पहुँचाने के लिए। क्या कहा? तुम सबको घर पहुँचाना एक हमारा काम। गुरु कह रहा तुम सबको घर पहुँचाऊंगा। यहाँ चेलों ने गुरु को पहले ही पहुँचा दिया। इन चेलों को देखिए, इनकी क्या दशा होगी आगे, आगे क्या दशा इनकी होगी। गुरु कह रहा कि हम तुमको घर पहुँचाएंगे, और इन्होंने चेले गुरु को पहले पहुँचा। ये गुरु भक्ति इनकी देखिए पड़े। दूसरा वादा क्या किया? नाव लगाई शब्द की गुरु ने, चढ़ बैठे कुल को कहा मैंने नाम की नौका लगा दी। बाबा जी ने यह भी कहा, मैं जय गुरुदेव नाम का इतना बड़ा जहाज लेके आया हूँ। अगर सारा विश्व मेरे जय गुरुदेव नाम जहाज पर सवार हो जाए तो मेरे जहाज का एक कोना ही भरेगा। क्या प्रेमियों खाली जहाज चला गया? क्या बाबा जी खाली लौटाते? जहाज लाने का, प्रचार कराने का मतलब क्या निकला? ये सब समझिए आप, और आपने क्या किया ये भी समझिए, उस करने का परिणाम क्या होगा ये भी समझिए। ये सब तुम्हारे लिए। अभी तो ये मौका है, एक मौका आपको दिया जा रहा। काल शक्तियों ने दोबारा मौका नहीं दिया, ये दयाल शक्ति है। आप जब भूल गए हो, ये दोबारा अभियान चला दिया कि एक बार फिर इनको जानकारी दीजिए, बच्चों की जानकारी दे दीजिए। ये बेचारे भूल भरम में पड़े हैं, चलो फिर से सुन ले, शायद उनको याद आ जाए अपने गुरु के वचन। तो अभी लौटाओ, अभी गुनाहों से वक्त होगा।
अभी वक्त है गुनाहों से तौबा कर ले, फिर न कहना हमने सुना था पैगाम नहीं। मैं आपको ये कहने नहीं दूंगा मुसलमानों की तरह कि हाय हुसैन हम न हुए। आप मौजूद हो, आपकी मौजूदगी में सारे गुरु वचनों को यानी पुनरावृत्ति की जा रही, दोहराया जा रहा, आपको जानकारी दी जा रही। आगे आने वाले भविष्य में फिर आपको माफी नहीं मिलेगी। अब की चूके फिर 84 जाओ, और अगली बार भी चूक गए तो 4 खान 84 लाख इंदर की ओरी आपके लिए तैयार था। लेकिन दयाल जल्दी अपने जीवों को जाने, एक बार फिर मौका दिया का इनको फिर मेरे बच्चों की याद, तो आपको याद कराई जा रही। तीसरा वादा क्या बाबा जी का, ये तो किसी ने किया ही नहीं। क्या कहा? भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, और निश्चय करके मान ले तो तुरंत तारू पार। यही इसीलिए तो आपने नाम डाल लिया कि हम भवसागर पार उतरना है, अपने घर चले जाए इसीलिए। और वादा ये बाबा जी करो, दूसरा कोई ऐसा वादा न कर रहा न कर सकता है। उन्होंने कहा अरे प्रेमियों, तुम भवसागर में भ्रम मत करना कि कोई तुम्हारे लिए दूसरा आएगा या दूसरे नाम का कोई जहाज लगाएगा। मेरे पौरुष का भरोसा कर, मुझ पर विश्वास कर और मेरे इस नाम रूपी नौका पर बैठ जा, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूं। प्रेमियों, कितना बड़ा वादा, क्या इससे बड़ी और कोई दया हो सकती? इससे बड़ा और कोई लाभ आपको दे सकता है? बाबा जी को छोड़कर जिनके पास गए हो उनसे पूछो कि तुम कलजू भगा सकते हो, कलजू ला सकते हो? जो ये कह रहे हैं, एक कह रहा बाबा जी हमको वसीयत करते, हमें उत्तराधिकारी बना गए। एक कह रहा बाबा जी हमको नाम पावर दे गए। इनसे पूछो क्या हिंदुस्तान में 2 ही चेले हैं? इन 45 करोड़ का क्या? तुम्हारा क्या होगा? तुमने अपने लिए कुछ नहीं सोच पाया। पहली बात तो संत मत में वसीयत होती ही नहीं। संत मत का इतिहास पढ़िए, आप जानकारी हो जाए। संत मत में वसीयत नहीं होती। संत अपना उत्तराधिकारी अपने सामने बना के और सबको बताकर, पूरी संगत को बैठाल करके और बता करके और प्रमाण दे करके और काम करा के तब जाता। बाबा जी ने अपने उत्तराधिकारी तो पहले घोषित कर दिया। क्या कहा था? मेरी सचुकी व्यवस्था का संचालन कौन करेगा? उत्तराधिकारी कौन बनेगा? महाबली एक शासक होगा और धर्म मुकुट सिर पर धारेगा और धरा से देगा पाप हटा है और जय गुरुदेव की बारी। तुम भूल गए? तुम भूल गए बाबा जी की बात? उनका सज्जू का उत्तराधिकारी कौन? सज्जू की व्यवस्था को संभालने वाला कौन? महाबली एक शासक हो। इतनी बड़ी बात और दूसरा बोल गए। तुमने एक ड्राइवर को उत्तराधिकारी मान लिया। अरे ड्राइवर तो संस्था का व्यक्ति भी नहीं होता। तुम पढ़े लिखे हो, किसी संस्था का, किसी ट्रस्ट का, किसी समिति का, किसी संगठन का आप रूल रेगुलेशन यानी मतलब सिद्धांत पढ़ के देखो कि ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता। ड्राइवर प्राइवेट नौकर होता जो हर महीने तनख्वाह लेता और संस्था के व्यक्ति सेवादार होते, कोई तनख्वाह नहीं। ये पहली पहचान। और तुमने ड्राइवर को उत्तराधिकारी मान लिया। हमें तो इनका बोरा पहनने वालों पर बड़ी हंसी आती कि जितने साल इन्होंने यानी 32-33 साल से इन्होंने टाट बोरा पहना, इतनी तो ड्राइवर की उम्र भी नहीं। और ये भी इसका झोला पकड़े को इनका क्या होगा? इनको तरस आना चाहिए कि टाट बोरा किसने पहनाया? 10-11-12 जून 1983 दिल्ली बोर्ड क्लब पर ये टाट बोरा पहनाया और कहा बच्चा ये शपथ कसम खा के ये टाट भतीली भेष को धारण करो। ये तुम्हारे शरीर से जब तक नहीं आए उतरेगा,
जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं बन जाएगी। लेकिन ये नहीं क्या, इनको देखो जा, इनको देख के कहा था बच्चा मैं टाट की पूजा कराऊंगा, टाट का इतिहास बनाऊंगा। अब टाट की पूजा कौन कराए? जो कह रहे हो बाबा जी मर गए, तो इसका बाबा जी झूठ बोलते कि मैं टाट की पूजा कराऊंगा, टाट का इतिहास बनाऊंगा। ये झूठ बोलते, अपने गुरु को झूठ बोलने वाला कह रहे। यही तुम्हारी गुरु भक्ति और यही मतलब गुरुमुखता आपकी। तुमने तो गुरु शिष्य बनने का अधिकार भी खो दिया। आगे वो समय आ रहा, आप किससे फरियाद करो। अभी आपने कोरोना का देखी, जिससे वो इससे 1000 गुना बड़ी बीमारी आने वाली है, उसी के लिए प्रचार हो रहा है। और उसी के लिए मैं महाप्रसाद लेके निकला हूँ। क्या हिंदुस्तान में कोई है जो तुम्हारे लिए प्रसाद बना दे? पहली बात तो यही है, क्या प्रसाद कोई बना सकता? एक क्षमता किसी में। प्रसाद वही बनाएगा जिसने अपने सदगुरु को उनके आदेश हुक्म का पालन करके खुश कर दिया, उनके वचनों का अपने जीवन का आधार बनाया। वो बनी वो गुरुमुखी, वो गुरु भक्त अपने सदगुरु की दुआ दिया किसी वस्तु में प्रवेश करके जीवों को लाभ दे सकता। मैं महाप्रसाद लेके निकला हूँ। सारे हिंदुस्तान में गली गली दरवाजे दरवाजे आवाज लगाता हूँ, इस महाप्रसाद को ले लीजिए, आगे आने वाले समय में ये तुम्हारी मदद करेगी। क्या ऐसा कोई है जो प्रसाद लेके तुम्हारे गांव घर आया? कोई जिनको आप चंदा नोट देते हो? मैं तो कुछ नहीं मानता। प्रसाद कहीं बेचा जाता? प्रसाद कोई कीमत चुका सकता? ये सब आपको सोचना चाहिए। मैं प्रसाद लेके निकला हूँ, सारे हिंदुस्तान में बांटू, सब में बांटू। कल आपने देखा कितने कुंटल प्रसाद बटा आपके इसी नगरी में, कितने कुंटल। मैं 6 घंटे बैठकर मैंने प्रसाद, एक आसन पर बैठकर 6 घंटे मैंने प्रसाद बांटा। आप बांट सकते हो? आपके हाथ दर्द करने लगे या लाखों लोगों के सिर पे हाथ क्या तुम ले रख सकते हो? या तुम्हारा दर्द करने लगेगा? ये तुम्हारे बस की बात नहीं। ये सब किया गया और बदले में कुछ हिंदू मुसलमान सब दौड़ पड़े एकदम कि प्रसाद के लिए सब व्याकुल हो गए। मैंने पहली बार मुसलमानों को इस नगरी में प्रसाद लेते देखा, बहुत श्रद्धा के साथ, क्योंकि आगे कयामत का समय, आगे प्रेरणा जैसा समय खराब आने वाला। उस खराब समय से बचाने का उपाय किसी के पास नहीं है। तुम जिनके पास गए उनसे पूछो, तुम बीमारी को हटा सकते हो? मैंने तो कहा तुम भी जय गुरुदेव नाम का झंडा लिए, क्या झंडा गाड़ कर तुम किसी प्रेतात्मा को उतार सकते हो? या झंडे से एक यानी बीमारी खत्म कर सकते हो? मैं झंडा गड़वा जराब क्या भी गड़वाया, इसकी आप परिक्रमा करिए, यानी बीमारियों में लाभ और भूत प्रेतों से निजात मिल जाएगी। ये काम कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सभी झंडे लिए घूम रहे, हर पार्टी वाले झंडे, हर धर्मस्थलों के झंडे, और ये 2 लोग भी जय गुरुदेव नाम का झंडा लिए। हमने कहा अगर तुम्हारी बात ये सत्य है कि बाबा जी मर गए, तो झंडा गाड़ कर आप ये सत्यता दिखा दीजिए कि एक प्रेतात्मा को उतार दो और एक यानी बीमारी कम कर दीजिए, मैं आपकी बात मान लूंगा। और नहीं तो पछता के, रोक के, आंसू गिरा के तुम्हें जय गुरुदेव प्रभु नाम झंडे के नीचे एक दिन आना ही होगा। ये तो बाबा जी का बहुत पहले का ऐलान है, बहुत पहले कहा था बच्चा। अभी महात्मा आपको समझा रहे, सब तरह से मना रहे, बुरे कर्मों में, पाप कर्मों में माफी दिला रहे। अगर तुमने उनकी बात न मानी, उन पर विश्वास न किया, तो जितने जिम्मेदार लोग काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु नाम झंडे के नीचे अगर न आ जाए, तो इस बाबा को बाबा मत कहना। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी गुरु की सच्चाई।
और तुमने अपने गुरु की सच्चाई को भी पानी में फेंक दिया। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, जरा सुन लीजिए कि वसीयत संत मत में नहीं है। दूसरी बात, बाबा जी मथुरा में, आश्रम मथुरा में, मंदिर मथुरा में, जमीन मथुरा में, तो क्या बाबा जी वसीयत करने किताबा करते? ये बताइए आप, क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? इतना बड़ा स्थल कपट क्यों किया? किसके? एक तरफ कहते बाबा जी अंतर्यामी है, घटगढ़वासी है, सब कुछ जानने वाले, फिर ये चाहिए तो जो कर रही है नहीं हो जाए। क्या क्या आपने किया, क्या क्या किया? क्या मतलब यानी कोर्ट मथुरा में नहीं था जो वसीयत करने की दावा है? ये सब आपको विचार करना चाहिए। प्रेमियों, संस्था का काम कौन कर सकता, इस पर भी आपको एक घर की पैरी रखनी चाहिए। जो मेंबर होता ट्रस्ट का, वो संस्था का काम कर सकता। और मेंबर ना ये ड्राइवर मथुरा वाला न उज्जैन वाला मेंबर, ये दोनों अवैध है। इन पर बिहार से मुकदमा कर दिया। 17 अक्टूबर 2017 को हाई कोर्ट इलाहाबाद ने फैसला दे दिया, इन दोनों को नाकाम माना गया। इनको नाकाम माना गया, ये अवैध है क्योंकि ये ट्रस्ट के मेंबर नहीं है। मेंबर को कार्यवाहक रूप में जब तक किसी पद की सत्यता जाहिर नहीं होती है, कार्यवाहक रूप में मेंबर काम कर सकता है, और ये दोनों मेंबर नहीं। पहली बात तो ये, ना ये मेंबर है, ना ये सत्संगी है, ना ये नामदानी है, ना ये शाकाहारी है, ना गुरु का शिष्य है। ये तो ड्राइवर गाड़ी चलाना चाहता है कि संगत चलाना? इतनी भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। मैं आपसे एक बात और पूछूंगा कि देश का राजा प्रधानमंत्री, क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता है? जोर से बोलो। नहीं। क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता है? नहीं। बैठने दिया जाएगा? नहीं। अगर बैठ जाएगा तो गद्दी की मर्यादा रहेगी या चली जाएगी? चली जाएगा। और आपने क्या किया? सम्राट गुरु की गद्दी पर ड्राइवर। अरे 1 करोड़ 4 बोरा पहनने वाले और 44 करोड़ ये शादी। भारत की जनता पूछेगी, बाबा जी के 45 करोड़ शिष्य, जिसमें 1 करोड़ तपस्वी ताजधारी, क्या इनमें कोई काबिल नहीं था जो संस्था का कार्यभार संभालता? काबिल निकला तो वो ड्राइवर, वो भी शराबी। क्या आपने ये सोचा? क्या तुम्हारी बुद्धि ये काम कर रही है? इस पर आपको विचार करना है। मैं आलोचनात्मक दृष्टिकोण से नहीं कहता हूँ, मैं सत्यता की दृष्टिकोण से कहता हूँ। ये गद्दी आपने बदनाम कर दिया, इतना बड़ा कलंक लग गया। सारे संतों की गद्दी पर, सारे सदगुरुओं की गद्दी पर, सारे गुरुओं की गद्दी पर, राजा महाराजा बादशाहों की गद्दी पर ये आपने कलंक लगाया है। ये अपराध आपका छोटा नहीं, बहुत बड़ा, और इसकी सजा कोई नहीं माफ। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो कोई बात आपकी समझ में नहीं है। क्या लोग कहेंगे, पूछेंगे, आप क्या बताओ? आगे आने वाले समय में जब भारत की जनता पूछेगी कि बाबा जी के 45 करोड़ शिष्य थे, 1 करोड़ 4 बोरा पहनने वाले, ये तपस्वी ताजधारी, तपस्या करने वाले, जिनको बाबा जी ने कहा ये मेरे सतयुगी सिपाही है, उन सिपाहियों की हालत जरा देखो, क्या वफादारी की इन्होंने। और तो कोई माफी, इनको तो माफी भी नहीं मिली। तुमने 4 बोरा किसके कहने पर पहना? गुरु के कहने पर। तो कौन उतरवाएगा इसको? क्या गुरु के अलावा और कोई उतरवाएगा तो लाभ देगा? और उतरवाएगा? जब कह रहे गुरु मर गए तो क्या तुम 4 बोरा पहने मर के चले जाओ? फिर इसका पहनने का मतलब क्या हुआ? अगर लाभ नहीं मिला और गुरु का आदेश, जबकि उन्होंने कहा
कि मैं टाट की पूजा कराऊंगा, टाट का इतिहास बनाऊंगा, तो ये काम कौन करेगा? क्योंकि तुमने तो प्रचार कर दिया कि बाबा जी मर गए, अब ये काम कौन? अरे विचारो, सोचो सोचो, अभी आपके लिए एक मौका दिया। बाबा जी ने कहा, अब जरा उनकी सच्चाई, वादों की सच्चाई सुन लीजिए कि बाबा जी ने क्या वादा किया। कहा था, बच्चा मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई काल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। बाबा जी ने और क्या कहा, जरा सुन लीजिए सब बच्चा। कहा था, बच्चा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ, ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्य सतयुग के द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। तीसरा क्या कहा बाबा जी? कहा, बच्चा मैं कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना दे दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्माओं को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। जब तक ये काम मैं पूरा नहीं कर लूंगा, चाहे इसी शरीर में हमको 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े, मैं काम करके ही जाऊंगा। क्या प्रेमियों 400 वर्ष निकल गए? जो आप कह रहे हो बाबा जी मर गए, चले। अभी तो हिंदुस्तान की धरती पर यह प्रचार किया गया, बाबा जी के शरीर की उम्र 116 वर्ष और 10 वर्षीय इस समय 126 वर्ष की उम्र है। 126। वो तो योगी 4 साल का बन जाएगा, 10 साल का, 100 साल। आप उनको नहीं सोचते, आप अपने को पहचानो। तुम सच्चे अच्छे भक्त शिष्य बन पाए कि नहीं, गुरु पर कुर्बान हो पाए कि नहीं, अपने आप को समझो, गुरु को समझने की कोशिश मत करो। जो सबको समझाने आया है और सबकी जीवात्माओं को जगाने आया और परमात्मा से मिलाने आया, उसको आप समझ लो। तुम्हारे बस की बात है? कब क्या करने लगे, कब कौन सा रूप बना ले। अरे आपने हनुमान जी का इतिहास पढ़ा है, वो राम का भक्त, राम का अपने गुरु का अपने इशारात जब काम करने के लिए उसको लंका भेजा, कहा हनुमान लंका जाओ, ये ब्राह्मण नगरी लेकिन आज राक्षस नगरी हो गई, खान पान खराब हो गया, जाओ शाकाहार का प्रचार और धर्म का प्रचार सब उनको सुना के आओ। जब हनुमान लंका सुनाने गया तो स्थित परिस्थिति को देखकर उसने 3 रूप बनाए। पहला रूप क्या बनाया? सूक्ष्म रूप दर्शी दिखावा, विकट रूप धर लंक जलावा, भीम रूप धर असुर संहारे और रामचंद्र के काज संभाले। एक काल शक्ति का एक भक्त सेवक नहीं, 3 यानी रूप बनाए। तो दयाल शक्ति ये भक्त क्या हजारों रूप बना लेगा? आप ये तो नहीं समझते। तुमको अपने काम से मतलब। बाबा जी ने क्या कहा था? मैं किसी मनुष्य पोल पर बैठकर अपना काम कर दूंगा, किसी पर देवता, किसी पर भूत बैठाल के मैं अपना काम कर। राम को आए 12 कले से काम करने, 64 कलाओं से, और कहा सदगुर असंख्य कलाओं से आया हुआ। वो एक कला बाबा जी ने आपने कहा, असंख्य शक्तियों ने जन्म ले लिया कलयुग का काम करने। कुछ तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ रही, कुछ पढ़ के निकाला। माँ बाप भी उन शक्तियों को पहचान नहीं सकते।
मैं समय पर एक आवाज लगाऊंगा, मेरे दूरदर्शी प्लेटफार्म पर ये सब शक्तियां आकर खड़ी हो जाएंगी। फिर मैं उनको एक काम दूंगा, एक आदेश दूंगा, उनसे काम कराऊंगा, उनका इतिहास बनाऊंगा, उनकी पूजा करूंगा। ये सब आपको बताया जाता है, लेकिन आप भूल गए सब बच्चों, तुम्हारे पास कोई बच्चे नहीं। जब आपको नामदान दिया गया तब भी आपसे वादा किया गया, लेकिन आप सब भूल गए। कहा था बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूँ, यहीं मरने वाले देश से नहीं, मरने नहीं आया हूँ, अजर अमर देश से आया हूँ। जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुँचा लूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। मेरा जब तक एक भी जीव यहाँ रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। तो प्रेमियों, तुम तो सब भूल गए, सब भूल गए। तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन नहीं। अगर गुरु के वचन होते तो प्रेमियों, शंका संदेह भूल भ्रम से आप बच जाते। कोई लोभी लालची तुमको गुरु से हटा नहीं सकता। आपको ये नहीं मालूम है कि मुक्ति कहाँ रहती है? पत्थर में, कागज में, तीरथ में, मूरत में, पानी में, कहाँ रहती? क्या सत्संग में आपको बताया गया? मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में है। और आपने चरण शरण छोड़ दी, और जहाँ गए हो वहाँ चरण है कि पैर है? ये बताओ, गुरु के चरण शरण को छोड़कर जिनके पास आप गए हो, उनके पैर है कि चरण है? अरे पैर तो घोड़े गधे के भी लगे। ये भी तुमको चरण और पैरों की महिमा नहीं मालूम कि चरणों की महिमा है कि पैरों की। मुक्ति संत चरण की दासी। और आप मुक्ति पाने गुरु के यहाँ गए थे, और तुमने मुक्ति जिसके पास उसको छोड़ दिया, चरण शरण सब छोड़ दिए। अब तुम्हें मुक्ति कौन दी? क्या उन पैरों से मुक्ति मिल जाएगी? क्या वो स्वर्ती लोभी लालची जो गुरु का नहीं हुआ तुम्हारा हो जाएगा? जिसने गुरु को नहीं बख्शा, क्या तुमको बख्श देगा? इतनी जो बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। गुरु से कपट, संगत से चोरी, और की वो निर्धन, की वो कोढ़ी, ये कानून है कुदरत का। अपने ये लगने ही वाला है। अब मथुरा में तो झाड़ू लगे, 5 मर गए। जिन्होंने प्रचार शुरू किया था कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए, अब इस शरीर में कभी नहीं आएंगे, वो 5 एकदम धराशायी। मैंने शुरू में भी कहा, 28 मई 2012 को मैंने ऐलान किया था, जिन्होंने ये कहा कि बाबा जी मर के चले गए, आप लोग देखते जाना, तुम्हारे सामने ये सब मुद्दा होते ही चले जाएंगे। 1-2 बच्चे हैं, वो भी स्वास्थ्य वाले। आप देखिए सब क्या हो। मथुरा में तो जादू अपने आप खाली, मथुरा अपने आप खाली हो गई। तुम्हें खाली कराने की जरूरत नहीं है, वो किसी एक की नहीं है। मथुरा 45 करोड़ की है। फिर एक कैसे रात कर रहा? तुमको सोचना चाहिए। सेवा तुमने दी है, प्रचार तुमने किया है, सेवा तुमने की है। और जो कह रहा कि हमको वसीयत कर गए, ना कभी 1 रुपए सेवा दी है, ना कभी भजन किया है, और ना ही एक डलिया कभी मिट्टी डाली, वो कह रहा मैं उत्तराधिकारी हूँ। और तुम क्या करती? तुम्हें क्या मिला? तुम मिट्टी देते रहे खाली, मतलब सेवा देते रहे, प्रचार करते रहे, भजन करते रहे, और तुम कुछ नहीं बन पाए। और जिसने कुछ नहीं किया वो मानी को दिया। अरे ये तुम्हें सोचना चाहिए, क्योंकि अब तो वो निरस्त हो गया सब। हाई कोर्ट ने तो फैसला दे दिया, ये दोनों अवैध हैं, ये संस्था का कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेंबर नहीं है। आप भी जानते हो मेंबर को अधिकार होता, ये दोनों मेंबर।
तो कितने दिन का रह गया? कई महीने का रहे भाई, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा, अभी तुम ठीक हो जाओ, अभी अपनी जगह आ जाओ, अभी वक्त है तुम्हारे लिए, ये समय है, ये वार्निंग आपको दी जा रही। नहीं मानोगे तुम जानो तुम्हारा खात्मा। लेकिन ये नहीं कह सकते हो कि हमको किसी ने बताया। मैं तो सबको बता रहा हूँ, मेरे यहाँ कोई विरोध, कोई मतभेद नहीं, ना मैं मतभेद समझता। अरे भाई, परिवार का सदस्य कोई नाराज हो गया हो तो क्या वो परिवार का सदस्य नहीं रहेगा? पहले लोग काफिला चलते थे, आज भी हम चलते हैं, लेकिन पहले की बात बता रहा हूँ। आप सब लोग बड़े बड़े काफिलों में गए हो, खासकर साइकिल सवार, जब किसी मकान पर झंडा देख लेता था बड़ा खुश होता कि हमारे गुरु भाई का घर मिले। लेकिन आज वो भी नहीं है। अगर झंडा देख के जाओगे तो तुमसे पूछेगा तुम जिंदे में हो कि मुर्दे में। अगर कह दिया जिंदे में तो फट से भगा देगा। यानी ये गुरु को जिंदा सुन भी नहीं सकते, इतनी गुरु से इनको नफरत। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जिंदा करना कहना अच्छा कि मुर्दा कहना अच्छा? अरे मुर्दा किसके लिए कहते हो? अपने दुश्मन की। दो काम, मुर्दाबाद के नारे भी लगाते हो। अभी राजनीति क्षेत्र में एक दूसरे का प्रतिद्वंदी क्या करता? उसके मुर्दाबाद के नारे लगाता और उसका अपमान करने के लिए किसी चौराहे पर उसके नाम का पुतला जला दिया। और तुमने गुरु के दोनों अपमान किए। मथुरा में पुतला भी जलाया है और मुर्दा भी आपने का प्रचार किया। क्या तुम कम हो? क्या तुमने छोटा मोटा अपराध किया है? तुमने गुरु का पुतला भी जलाया। अगर हमसे पूछो तो पुतला भी इनके हाथ में नहीं लगा। आप लोग ऐसे देखा होगा कि वहाँ जब प्रेमी कहने लगे नहीं नहीं खोल के दिखाइए आप, ये जान के रात खुल जाएगा, तो जो समय निर्धारित किया गया था पुतले के जलाने का, उससे दो ढाई घंटे पहले आग लगा के नामो निशान मिटा दिया। लेकिन जब इन्होंने आग लगाने का प्रयास किया, ये कुदरत को मंजूर नहीं हुआ, क्योंकि महापुरुष का पुतला जलाया जाए ये भी बहुत बड़ा अपमान है। ये अपमान कुदरत को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने काली आंधी चला दी। आप सब लोग ऐसी काली आंधी चलाई, इनकी सबकी आंखें बंद हो गई और वो आंधी पुतले को उड़ा के ले गई। पुतला भी इनके हाथ नहीं लगा और बात को छोड़ दिया। अब इनको चिंता इस बात की हो गई, ये तो ये बात सुन गई। अब ये क्या कहते? उज्जैन वाला कह रहा हमसे जबरदस्ती मथुरा में हमारे कान पर रिवाल्वर लगा दिया और कहा तुम माइक से कह दो कि बाबा जी चले। कहा तुझे जबरदस्ती कहना। और ड्राइवर क्या कह रहा मथुरा वाला कि हम तो रखवाले हैं, रखवाली करते हैं, बाबा जी जितनी आएंगे उनको सौंप देंगे। कि तुम्हारा क्या हुआ? कि तुम पीछे दौड़ रहे हो, तुम्हारा क्या हुआ? तुमने अपने लिए तो दोनों कोई न कोई बहाना बना निकल जाएंगे, लेकिन तुम फंस जाओगे, तुम नहीं निकल पाओगे। तो कम से कम बचनों को याद, मेरी मत मानो, बचनों को जो वचन कहे गए, क्योंकि मैं तो अपनी मनमाता हूँ। ना हमको आपसे कोई जरूरत, न मेरे कोई बीवी बच्चा है, न मैं कोई सेवा और सामान मांगता। मैं क्या करूँ? मेरा कोई खर्चा भी नहीं, न मैं फल फूल में खाता हूँ, न दूध घी पीता ये काम, न घी तेल तरह चीजें प्रयोग करता हूँ। 5 अनाज की एक रोटी, दोपहर एक शाम, बस 2 रोटी पकड़ा। हर गरीब के घर में मिल जाएगी। मैं तो कपड़े भी नहीं पहनता, आपने दे दिए तो पहन, ये भी आपका दिया। एक कपड़े भी आपके दिए हुए, एक रोटी दोपहर शाम वो भी आपकी दी हुई, और ये गाड़ी भी आपने दे दी। मैं तो पैदल साइकिल से प्रचार करने वाला, मुझे इसकी क्या जरूरत? कहा नहीं, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। कुछ प्रेमियों ने कुछ परिवार के लोगों में यानी विघटन कर दिया है, झूठा प्रचार कर दिया है। आप जल्दी से गुरु के सत्य वचनों को प्रेमियों के साथ तक पहुंचा दीजिए। तो आपने ये बहुत जल्दी हो जाए, ये भी आप
मेरी गाड़ी जो जमीन नैमिषारण्य में 1 इंच मेरी नाम मेरे नाम कुछ, ये सब आपके लिए है, आपका और आपके लिए लगा दूँ, आपकी व्यवस्था बना दूंगा। मुझे मालूम है आगे भगदड़ मचेगी, कोई स्थान ऐसा नहीं जहाँ तुम रुक सको। तुम्हारे रुकने कहने के लिए मैंने नैमिषारण्य में प्रबंध कर दिया। ये प्रबंध आप सबके, मेरे पास कोई नहीं सकता, कोई जिंदा मुर्दा का यहाँ प्रश्न नहीं। गुरु कोई जिंदा मुर्दा की बात, इतनी भी बात नहीं जाती। एक तो इंसानों में जिंदा मुर्दा होता है, क्या उनको इंसान समझते हो? कभी जिंदा मुर्दा की बात करते हो? तुम्हें ये भी तो नहीं मालूम है कि हम ये कर क्या रहे और इसकी सजा क्या है। केवल वो कह रहे जो कमीशन है जिनकी कमीशन, इनको कमीशन मथुरा से मिलता, वो प्रचार करते होंगे। बाकी भजनानंदी कोई उधर नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ भजन की बात नहीं है, वहाँ केवल सेवा लेने की बात। सेवा दो, सेवा दो, सेवा दो, सामान दो, सामान दो, सम्मान दो, सम्मान, इसके अलावा दो। कोई ये नहीं कहेगा तुम ये लो, ये लो, और ये दरबार में दिया जा रहा। अभी आपने देखा कितना प्रसाद दिया गया, कितने कुंटल फल और लड्डू बांट दिया गया, 1 पैसा किसी से मांगा नहीं किया। ये देखिए आप, ये है दरबार। दरबार में मुफ्त दिया जाता है और दुकान पर 14 पैसे से मोल देता है। ये दुकानें लगी जो पैसा लेती, पैसा सेवा दो, सेवा दो, चंदा दो, ये दो, वो दो, यहाँ ये काम नहीं। सब आपके सामने हो रहा है। कल मैंने अपना परिचय आपको दे दिया। इस नगरी में इतना प्रसाद और सब, मेरी दृष्टि में न कोई मुसलमान न कोई हिंदू, केवल एक इंसानी शक्ल जो भगवान खुदा ने बनाई, उसने हिंदू मुसलमान नहीं बनाया, एक इंसानी शक्ल बना दी। अब तुम चाहे इंसानी शक्ल को हिंदू को, मुसलमान को, सिख ईसाई को, ब्राह्मण क्षत्रिय भाई, अर्जन छोटा बड़ा, गरीब अमीर स्त्री पुरुष, ये कुछ भी आप कह लीजिए, वो आपकी मानसिकता है। लेकिन उधर से कोई बंटवारा नहीं, कोई मतभेद नहीं है। और तुमने तो संगत में मतभेद पैदा किया, गुरु भक्तों में मतभेद पैदा किया। बाबा जी ने संगठन बनाया, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था संगठन मथुरा, दूरदर्शी संगठन, भूम ज्योतक खेतिहर खास चार्ट संगठन, गुरु ने संगठन बनाए और चेलों ने विकसित किए। चेलों ने सब आपस में लोगों को लड़ा भेड़ा दिया। क्या गुरु ने ये सिखाया था? लड़ना भिड़ना बंद करो, सबका आपस में प्रेम प्यार मोहब्बत से रहो, एक दूसरे के काम आओ। तुमने गुरु की एक भी बात नहीं मानी। इतना भारी खड़क, जब मैं यहाँ आया हमको पता चला है कि दुनियादार तो सत्संग चाहते सुनते बड़ा प्रेम से, और ये सत्संगी बगावत कर रहा, ये विरोध कर रहा सत्संगी। बताओ ये सत्संगी है? सत्संगी का अर्थ भी नहीं जानते। सत्संगी का अर्थ है जो सत्संग में आवे और प्रेमियों को बुला के ले आवे, उसको कहते हैं सत्संगी। और ये घरों घरों रोकने गए, समय खर्च कर रहे और प्रेमी इतना आ गया। ये वीडियो, ये तुम्हारे रोके रुकने वाले, जब तुम रोकोगे तो और समझेंगे कोई बात जरूर है, चलो चलकर सुनेंगे वो कहते क्या है। जब यहाँ आएगा तब शंका समाधान, सब पर्दाफाश। यहाँ कोई ऐसी बात न सिखाई जाती न कही जाती। मैं अनुशासन सिखाता हूँ, अनुशासन मेरा काम, प्रेम प्यार मोहब्बत करता हूँ और करना सिखाता हूँ। मेरे यहाँ ये शिक्षा ही नहीं। आज पुलिस प्रशासन कितना खुश, जो मैं सम्मान करता हूँ, हिंदुस्तान में इनका कोई संबंध नहीं। पहले भी इनके लिए कहा गया कि ये 24 घंटे यानी मतलब नौकरी करते हैं, सेवा करते हैं, 8 घंटे का वेतन मिलता, ये कौन सा कानून है? मेरे सिवा कोई नहीं बोला और इस पर किसी ने आज तक टिप्पणी नहीं, कुछ नहीं कि भाई एक मजदूर अगर ओवर ड्यूटी देता, ओवर डबल तनख्वाह मिलती। ये 24 घंटे का नौकर और 8 घंटे की तनख्वाह,
इनके लिए कोई कहने वाला नहीं, केवल मैंने कहा आज मैं ही इनका सम्मान करता हूँ, इनको बरकत देता हूँ और महाप्रसाद देता हूँ। बरकत ये हिंदुस्तान में कोई नहीं दे सकता, मैं बरकत देता हूँ। और सब मैं कन्या पूजन करता हूँ, जो देश में कोई नहीं करता और कोई नहीं जानता कि कन्या पूजन का मतलब क्या। यही कन्याएं आगे माँ बनेगी, इनसे ध्रुव प्रहलाद पैदा हो और इनसे सच्चे शूरवीर और चरित्रवान लोग पैदा हो तो देश समाज का काम हो जाएगा। इसलिए मैंने 2 बिंदु पकड़े हैं, रोटी और बेटी। जब मैं आखिरी दिन कार्यक्रम करता हूँ, जहाँ 4 दिवसीय 3 दिवसीय 5 दिवसीय कार्यक्रम होता है, वहाँ आखिरी दिन मैं ग्रामवासियों को निमंत्रण दिया, जितने गाँव आस पास सब, और कहते तुम्हारे पास अगर कुंवारी कन्या शादी न हुई उसको अपने साथ ले आइए और लाइन में कन्याएं खड़ी हो जाएं, मैं अपने हाथ से उनको महाप्रसाद दूंगा और बरकत दूंगा, जिससे इनके सतीत्व की और चरित्र की रक्षा हो। ये काम हिंदुस्तान में कोई किसी के बस का नहीं है, ये करके दिखाए। इनको तो मांगने से फुर्सत नहीं, ये देंगे क्या? अरे देने वाला दाता होता, लेने वाला भिखारी होता है। ये भिखारियों की पहचान है जो तुमसे रोज भिखारी मांगती, ये सेवा दो, वो सेवा दो, ये सामान दो, ये सम्मान दो, ये भिखारियों का काम है। रवि वो सहन था, कभी मांगता नहीं देता। तो आपने देखा कल कितना दिया और आज आपको ये दिया ही दान, ये शब्दों का दान, ये वचनों का दान, ये मतलब संतों की सीख का ये दान है, इसके बदले कुछ नहीं दिया। ये सब आपको विचार करना चाहिए। मैं शाकाहारी बनने की प्रार्थना करता कि आप कुछ नहीं बन पाए। मैं जानता हूँ कि आप महात्मा धर्मात्मा सच्चे ईमानदार नेक भले चरित्रवान नहीं बन पाए, तो शाकाहारी बन जाओ, इसमें कौन सी आफत। शाकाहारी बनने में कोई खर्चा नहीं, बल्कि आपको लाभ। शाकाहारी बन जाओगे, ये तमाम पैसा जो आप अशुद्ध खान पान में बर्बाद करते, ये तुम्हारा धन बच जाए, तुम्हारे बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई के काम आवे, घर मकान बनाने में काम आवे, शादी ब्याह में काम आवे। महात्मा हर तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहती है, लेकिन दुनिया ऐसी बावरी, कोई ग्राहक ना बचा, कोई ये सस्ता सौदा लेने वाला नहीं। जब संगत के लोग नहीं ले पा रहे, जो जानते जिनको पढ़ाया गया मथुरा में वो भूल गए, तो दुनियादार बेचारे को जानते। बाबा जी ने क्या कहा आगे, भविष्य में ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर बच्चा कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा। तुम इतनी जल्दी मुझे पहचान दो। मैं समय पर आकर सारे बच्चों की याद कराऊंगा, सारे बच्चों को पूरा करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। आपने इंतजार किया, 1 मिनट भी नहीं दिया, कोई इधर पक गया, कोई उधर पक गया, कोई उधर। अब बाबा जी ने क्या कहा था, मेरे बारे में कोई कैसी समस्या तुम्हारे सामने क्यों न खड़ी करे, लेकिन बच्चा कभी विश्वास मत करना, न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। फिर आप ये भूल कैसे गए? कहा बच्चा मैं वो महात्मा गांधी नहीं जो चूक जाऊंगा। महात्मा गांधी चूक गए, गोली के शिकार हुए, लेकिन बच्चा मुझे मारने के लिए अभी शक्ति में कोई गोला बारूद तैयार नहीं। न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। जरूरत पड़ी तो इसी शरीर में 400 बच्चे रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। इतना बड़ा वादा आपने गुरु को भी झूठा बना। तुम्हारी तो कोई क्वालिटी ही नहीं, किस क्वालिटी का तुम्हें भक्त माना जाए? ये सब क्या आपने किया?
जब परिवार में ही इस तरह का विघटन हो जाएगा, वो परिवार कभी सरसब्ज नहीं रहेगा। परिवार में अगर विघटन हो जाए तो परिवार सरसब्ज नहीं। तुमने संगत में वही काम करना, ये संगत के रक्षक की रक्षक, ये संगत के रक्षक है कि रक्षक, जिन्होंने गुरु की बनाई व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर साफ बंटवारा और केवल स्वार्थ लोलालच, ये भूल गए क्या तुम्हारे साथ कुछ जाएगा। ये छल कपट करते हो, गुरु से कपट, संगत से चोरी, इतना बड़ा काम तुमने कदम उठा लिया। जो गुरु से कपट कर सकता क्या तुम्हें छोड़ देगा। जिसने गुरु को नहीं पहचाना, गुरु पर कोई हमदर्दी न रहम नहीं, क्या तुम्हारे पर हमदर्दी रहम करेगा। आप वो छोटी छोटी बातें तो आपको समझनी चाहिए, तो उनसे आप पूछो बड़े प्रेम से कि आप अगर बाबा जी ने आपको वसीयत कर गए, अधिकार दे गए, तो ये बताओ कलजू भगाने का और सरजू को ले आने का ये अधिकार किसको दे गए। न्याय सुरक्षा रोजी रोटी ये बनाने का अधिकार किसको दे गए। ये भी तो बताओ, जीवात्मा जगाने का, परमात्मा से मिलाने का ये वादा कौन पूरा करेगा। ये किसको कह गए, यानी मतलब वाला तुमको कह गए और बाकी किसको कह गए। ये आपको पूछना चाहिए कि आप ये काम कर सकते हो, कि आप में ऐसी क्षमता है। आपको 2 मिनट में सच्चाई का राज खुल जाए अगर आप पूछने लगे। 2 मिनट वैसे मैंने तो खोल ही दिया था, मैंने तो सारा ही राज खुल। मैं जब उज्जैन गया इससे पूछने के लिए कि तुमको कब नामदान का आदेश मिला, तो ये पहले ही भटिया का बुला लिया। मैं मुंबई में कार्यक्रम कर रहा था, मैंने वहीं से सूचना भेजी, मैं आ रहा हूँ, तेरा बैठकर समस्या का समाधान हो जाए। तुमने 2 आदमी खड़े नहीं थे और बाबा जी ने 45 करोड़ खड़े किए और तुमने समझा दिया, तो भगा दिए, सब इधर उधर कर दिए। ये काम तुमने क्यों। जब तुमने कोई चीज बनाई नहीं है तो बिगाड़ने का अधिकार किसको। न ड्राइवर ने 2 आदमी खड़े किए, न उज्जैन वाले ने, और लूट सके। लूट करने का अधिकार इनको और प्रेमियों को खड़ा करने का अधिकार किसको। ये भी जरा पूछो कि तुमने 2 आदमी खड़े किए हैं, तुमने तो पैसे कभी सेवा दी है, एक जलिया मिट्टी कभी मथुरा में तुमने उठाई और तुम मालिक बन गए और जो करते रहिए कुछ। ये तो कभी तुम्हारी बुद्धि की, तुम्हें वो एक तुम्हारे कुछ नहीं किया। 40 लोग मथुरा में रहते। बाबा जी ने कहा कि तुम लोगों ने यहाँ कान में खाया, यहाँ करोड़ों लोगों का ले आता, न तुमने भजन किया, न तुमने सेवा की, न कभी 2 पैसे सेवा दी। कहा बच्चा तुम जाओ घर और भजन, ये भजन करोगे। बस इन लोगों ने रात में मीटिंग, कहा बाबा जी पागल हो गए, उनकी बुद्धि खराब हो गई, तो हम लोगों को निकालना चाहते। ये मीटिंग रात में मथुरा। बाबा तुम क्या नहीं जानते बाबू। सुबह सुबह जैसे बाबा जी ने कहा भाई तुम लोग घर जाओ, मैं पागल हो गया। हाँ मैं तो पागल हो गया, तुम घर जाओ। इनको ये भी नहीं अकल कि जो अंतर्यामी घटघटवासी सब कुछ जानता, क्या तुम उससे कुछ छिपा सकते। लेकिन उन्होंने बाबा को बाबा माना, इंसान माना, यानी परमात्मा प्रभु नहीं माना, अनामी महा प्रभु नहीं माना। ये नहीं है, खाली प्रचार करते रहे लोगों को कि बाबा जी युग दृष्टा है, युग सृष्टा है। ये मतलब यानी अनामी महाप्रभु है, सर्व समर्थ है। ये केवल कहते रहे लेकिन मानते नहीं। और ये सब आपके लिए हो गया। या सब दुनिया के लोग हंस रहे हैं कि जय गुरुदेव का इतना बड़ा मिशन हिंदुस्तान के विश्व में कहीं नहीं था। आजकल इनमें भी बिखराव हो गया, इनमें बंटवारा हो गया। ये 3 पार्टियां क्यों बन गई, आप ये नहीं सोच पाए हो। आपको ये कहना चाहिए, जब तुम दोनों लोग एक ही प्रचार करते हो
कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए तो तुम दोनों लोगों को मिलके रहना चाहिए। तुम दोनों क्यों नहीं मिलके रहते? ये दोनों दुकानें अलग अलग खोली कि तुम मथुरा में, हम मथुरा में लूटे, तुम वहां उज्जैन में लूटे। इसलिए अरे भाई जब एक ही बात तुम कहते हो कि बाबा जी चले गए तो तुम तो दोनों मिलके रहो, तुम क्यों नहीं रहेगा? ये दुकानें अलग अलग क्यों? ये सब क्या है? क्या तुम्हारे पास इतनी बुद्धि नहीं है? ये भी बात तुम नहीं समझ पाए कि तुम्हें पूछना चाहिए कि जब आप एक ही बात दोनों लोग कहते हो कि बाबा जी मर के चले गए तो तुम दोनों लोगों को एक साथ रह के कहना चाहिए। लेकिन उनको तो मालूम है कि हमने क्या किया। तुम्हें तो नहीं मालूम, लेकिन उनको तो मालूम है। जब तुम मथुरा जाते थे तो एक मथुरा में एक चार्ट लगाया गया जिसमें जहर की पुड़ियां चिपकाई गई। लोगों ने पूछा ये जहर कहाँ से? बाबा जी ने कहा सब मेरे शरीर से निकला। कहा ये किसने दिया? कहा तुम ही लोगों ने। फिर भी ये नहीं समझ पाए जहर अगर सुगा दो आदमी मर जाए, और इतना जहर खिलाया लेकिन बाबा जी को जहर भी कुछ नहीं कर पाया। जिसका मौत पर कमांड है, जिसने मौत को जीत लिया, उनका तुम क्या कर सकते? फिर भी ये नहीं समझ पाए। इतना जहर दिया गया और क्यों का क्यों जहर शरीर से निकाल के बाहर रख दिया। ये इंसान का काम है। अरे इंसान है कि भगवान का भगवान है, ये भी आप नहीं समझ पाए। ये सब तुम्हारे सामने हुआ, तुम्हारे पास तो कोई जानकारी नहीं किसी तरह की, तभी आप भूल भ्रम में चले गए। तो इस बात को समझो, ये समझने का वक्त है। क्यों गए तो फिर 84 में चले जाओगे, ये मानव जीवन बार बार नहीं। अब की बार मिला है तो इसे सार्थक बना लो, ज्यादा अच्छा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ आप लोग। बहुत देर से धूप में खड़ी, बहुत तपस्या कर रहे थे प्रेमियों, इसका भी लाभ आपको मिलेगा। जो धूप में तपस्या कर रहे हैं उनको अतिरिक्त लाभ। इस संदेश का लाभ तो सबको मिलेगा, लेकिन उनको अतिरिक्त लाभ मिलेगा कि वो तपस्या करके सुने। ऐसा नहीं है इस दरबार से कोई खाली नहीं है, कुछ न कुछ लाभ आपके साथ में जरूर बांधे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, बोलो, होगा। अभी से बोलो, हरेंगे, कष्ट मिटेंगे, शांति मिलेंगे। सबके दाता, सबके मालिक, ध्यान से बोले, नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। प्रेमियों के इंसानों के बस का काम नहीं। चाहे राजनीति उठा लो, चाहे धर्म, ये दोनों खत्म हो गई। आपने कोरोना काल में देखा, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं। जिनको आपने चंदा नोट बोल दिया, महंगाई और जीएसटी और सब टैक्स
भर रहे हो, लेकिन कोई तुम्हारे दरवाजे न पूछने आया, न इस बीमारी का कोई दवा समाधान देता। जिनको आपने चंदा नोट दिया वो भी नहीं आए, जिनको दान दक्षिणा धोती रोटी लंगोटी आपने दी कोई महात्मा भी नहीं आए। अब दोनों से आपको निराशा मिली। जब मैंने देखा कोई इनकी चीज को चिंता किसी की नहीं है, सबको अपनी अपनी चिंता। बाबा जी ने क्या कहा था, एक दिन ऐसा आएगा बच्चा सबके दाढ़ी में आग लगेगी, कौन किसकी बुझाएगा। इस अर्थ को लोग नहीं समझ पाए, यानी सब अपने में परेशान हो जाएंगे, कोई किसी की सुनेगा नहीं। एक कोरोना ऐसी बीमारी आई जिसमें पति ने पति का साथ सोच बता दिया, पति के कोरोना है, पति गति के दर्शन का घर में रखना नहीं चाहती, रोटी सेवा नहीं देना चाहती, अस्पताल में भर्ती, वहाँ देखना नहीं गई, और जब मर गया तब भी नहीं गई। और ये व्यापार हो गया सरकार, अच्छा खासा व्यापार। जब जान गए लाश कोई न लेता, न देखता, न पूछता, तो फट से यानी कीमती पुर्जे सब दिखा। किडनी है, गुर्दा है, आंखें है, साफ प्रे के किडनी 6 लाख की गई। ये व्यापार था, कोरोना वाला कुछ व्यापार। और आप भी व्यापार है, तो 4 इंच का कपड़ा मुंह पे लगाते, कहते मास्क लगा। क्या कोरोना की ये दवा है? अगर यही दवा है तो वैक्सीन टीका ये क्यों लगाते? कि सबके मुंह पे कपड़ा बनवा दो, ठीक हो रहा है। ये और एक बीमारी पैदा करने की दवा। जब तुम नाक मुंह बंद कर लोगे तो स्वच्छ ऑक्सीजन और स्वच्छ हवा नहीं मिलेगी, आपके फेफड़े कमजोर हो जाएंगे, डॉक्टरों को एक नया मरीज फिर मिल जाएगा। ये सब व्यापार हो रहा, मिला जुला होता है, मिलजुल कर सब व्यापार। और आप नहीं समझ पाए इनके बाद। ये तो अंग्रेजों से भी खतरनाक है। वो तो बेचारे कोई अन्याय नहीं करते थे, किसी की हिंसा हत्या नहीं कराते थे, गर्भपात नस्बंदी नहीं कराते थे, इस तरह के टैक्स नहीं लगाते थे, इस तरह की महंगाई नहीं, इस तरह की फसल नहीं। ये तो उससे भी आगे वो स्वदेशी थे, ये स्वदेशी वो भी विदेशियों को भगाया, लेकिन स्वदेशियों ने क्या किया इस पर आपकी दृष्टि नहीं जा रही। इस 70 साल की आजादी ये सब प्रमाण दे रहे, कुछ नहीं, केवल चुनाव हुआ, चुनाव पर चुनाव, चुनाव सारा देश चुन गया। और जिनको तुमने चुना उन्होंने तुम्हारे हित का, तुम्हारे भले कल्याण का कोई काम नहीं किया। आज इस चुनाव का मतलब क्या है? और चुनाव कितना महंगा किसी ने बताया आपको? अरे प्रजातंत्र में सिद्धांतों की कानून की चोरी, एक पंचवर्षीय चुनाव का खर्चा 70 अरब रुपए, इतना महंगा चुनाव और काम कुछ किसी ने कोई अच्छा काम नहीं चुना। चुनाव और तुम्हें बताया नहीं गया। और ये 70 अरब अब तक कौन देगा? ये भूमियों तक एटीएम काश्तकारों से, मजदूरों से, छोटे कर्मचारी अधिकारियों से और व्यापारियों से वसूल किया। ऐसे अगर तुम सोते रहे जैसे पहले सोते, तो मुसलमानों ने 350 वर्ष यानी हिंदुस्तान पर राज किया, तुम्हें गुलाम बना दिया। जब फिर तुम सो गए, उसी बार अंग्रेज आए, उन्होंने 250 वर्ष तुम्हें गुलाम बना के रखा। और 70 साल से तुम फिर सो रहे हो, तो ये गुलाम बना दिया। क्या तुम्हारा जीवन गुलामी मिला? कब जागोगे? कब होश में आओ? ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। जिस महाशक्ति के बारे में संत रविदास जी ने मीराबाई के गुरु सैकड़ों साल पहले आए, उन्होंने अपनी यानी मतलब ज्ञान गोष्ठी में ये भविष्यवाणी लिखी है। क्या लिखा है जरा सुन लीजिए, आपके यहाँ कान खुल जाएंगे। किस व्यक्ति के बारे में कहा भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा
वो अद्भुत सेनानी होगा। वो ऐसा सेनानी होगा कि कमल का भाला मच्छी बम नहीं फेंकेगा, अपनी वैज्ञानिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखाएगा। और रंगा जी ने एक अनोखी बात क्या कही है, कहा ऐसा अनोखा व्यक्ति जो सृष्टि में एक अनोखी लीला करेगा, जीते जी कई बार मरेगा। अरे मर के कोई जिंदा हो सकता है, लेकिन वो शक्ति ये भी काम करेगी। जीते जी कई बार मरेगा, जन्नत भेजने वो भी चलेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए करे प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला। देश के अंदर जो ही बदला, सभी तरफ तो राम बचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। आगे रमजान जी क्या कह रहे हैं, जो इस समय संगत को लूट रहे हैं, जो पैसा वसूलते हैं, उन्होंने क्या कहा, कोई नहीं बचेगा। जिसने भारत मां सताई, जिसने इसकी खरीद उठाई, कौन कौन, नेता मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा हमारी। लेकिन ये सब मैदान छोड़ के भगेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे। लेकिन वो महापुरुष क्या करेगा, ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। जो बड़े खुश हो रहे सेवा ले रहे, तुम्हें ये मैं मालूम नहीं है, ये मालूम नहीं बाबा जी ने क्या कहा था, मैंने जाल बना के रखा, जो उसमें छोटी बड़ी कोई मछली ऐसी नहीं जो समय पर पसीना। माँ कहोगे बच्चन बड़े पते बड़े दूर रात रहे थे, चले और भरे होते। आपने क्या जल्दी समझ लो। इसलिए प्रेमियों, मैं आज अपनी वाणी को इसे विराम दे रहा हूँ। फिर कभी मौका मिलेगा आप सबके दर्शन करूंगा, आप सबको प्रणाम करूंगा और बीमारी कष्टों से बचने के लिए महाप्रसाद करूंगा। ये आज भी करूंगा। ये तीनों काम हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता। कहीं चले जाओ, अब मेरी कोई नकल भी नहीं कर सकता, न शोभा यात्रा की नकल, न प्रसाद वितरण की नकल, न झंडे ठंडा गाड़ कर ये वचन सिद्ध कराना कि बीमारी चली जाए, भूत प्रेत उतर जाए, ये भी काम कोई नहीं कर सकता। और ये आध्यात्मिक सत्संग ये आप कोई नहीं बताएगा, ये सब छिपा रहे, लेकिन जो छिपाएगा वो संत का द्रोही कहलाएगा। ये भी तो बात है, आपको समझनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। सतयुग कौन लाएंगे, विश्व में शांति कौन लाएंगे, जन जन में प्रेम कौन लाएंगे। देखो एक बात और समझ लो, ये सब तुमको धोखे में रखे और ये सब कहते हैं बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। ये है शब्द क्या, इतने भी ध्यान नहीं, 95 अरे व्याकरण नहीं जानते हो। सत्य ये जिंदे का मौजूद क्या है, ये सब बाबा जी के जिंदे का ही प्रचार करते, कहते शाकाहारी रहना है और बाबा जी का कहना है। अगर बाबा जी चले गए तो आपको ये कहना चाहिए बाबा जी का कहना था शाकाहारी है, तब तो मान लेंगे। लेकिन ये नहीं, क्योंकि जानते कि मैंने मथुरा में
पुतला जलाया बाबा जी ये सच है और तुमने ये इनको सबको मालूम है, लेकिन आप तो गुमराह करते और अपना यही प्रचार करते। इनसे कहो कि अगर बाबा जी चले गए तो तुम्हें ये कहना चाहिए कि बाबा जी का कहना था शाकाहारी रहना, मान लिया जाए। लेकिन ये नहीं कहेंगे क्योंकि ये जानते हैं कि बाबा जी गए नहीं। अभी तो कहते बाबा जी आएंगे मैं उनको उनका सोचूंगा भाई माफ कर दे तो माफ कर दे, लेकिन मैं कहा जाऊँ तुमने तो सारे हिंदुस्तान ये जाएंगे कहाँ, क्या तेरे सत्संगी में कैसे जाप जाएगा फिर भक्ति कहा जाएगा। इसलिए मैं इनको भी सचेत कर रहा हूँ, अभी आपके लिए मौका है, आप पेट जाओ जाग जाओ, अभी कोई सजा का वक्त नहीं, लेकिन जब नहीं मानोगे तो सजा तो नहीं। ये 4 नीतियाँ हैं, काम दाम भेद जल। अब आखिरी नीति है ये, काम भी समझाया भी गया आपको, लालच भी दिया गया, इससे आएगा तो गमनवानी तुम सब भूल जाओगे, थोड़ा सस्ता हो जाएगा और आपके खेतों में यानी 1 बीघे में तो मैंने अनाज पैदा होगा। इसका दारूस तो है, ये लाभ तो आपको दिया जा रहा, उस पर भी नहीं मानोगे तो भेद जिसने नहीं माना वो मारा गया, आप नहीं मानोगे आप भी मारेगा। कुदरत का नियम कोई दूसरा नहीं, एक ही है। और अंत में ये दंड नीति है, अभी तो काम नीति चल रही, आपको समझाया जा रहा, उन बच्चों की याद कराई जा रही, गुरु की तरफ आपको मोड़ा जा रहा, भाई कोई अपनी तरफ तो मोड़ता नहीं, कोई हमारे पास आ जाए हमें कोई पास आ, अरे जिनको गुरु बनाया उनको तो मानो, उनकी बात को समझो, जब उनकी समझ जाओगे तो हमारी भी समझ जाओगे। मैं कोई और बात कहता नहीं, तो दूसरा कुछ नहीं। लोग सुनते थे चलो भाई देखिए क्या कहेंगे, अरे आप कुछ कहा नहीं जाता, जो मथुरा में कहा गया वही अब आपके सामने कोई नई बात नहीं करता। जब पुरानी नहीं याद है तो नहीं आप क्या जानो, तो बिल्कुल नहीं समझता। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, मैं एक एक प्रेमी का दर्शन करूंगा, एक एक को प्रणाम करूंगा। और ये महाप्रसाद, ये लाठी दाना, ये महाप्रसाद है। लाठी दाना तो खरीदा गया लेकिन प्रसाद बनाया गया, उसमें सदगुरु की दुआ गया शामिल। ये हर वक्त आपका काम करेगा, लेकिन शाकाहारी रहोगे सब। एक ही कलेज है कि आपका हमने शराब को नाशपति से दूर, निंदालोचना बुराई ईसाई से दूर, दूसरे के धन से दूर। ये परहेज अगर परहेज करना आप छट जाए, मैं इतने बड़े जब समागम के बीच में वो वादा करता हूँ कि देवी के नाम हर वक्त तुम्हारी मदद करेगा। का दबाया हुआ नाम हमने इनसे कहा कि अगर आप पैसों बाबा जी चले गए जो आगे बचा तो उसका कोई नाम ही नहीं है, तुम जो नाम से दूसरा नाम होगा ये कोई नहीं करेगा। ये मालूम है कि मुझे निकालने वाला प्रेम वही निकालेगा। चंदन की जवान पर जब जयपुर के नाम आएगा, कश्ती स्वतंत्रता का मानो तब आनंद आएगा। इस बात को आप समझिए। जय गुरुदेव। मुफ्ता ला रही के पास जाओ, पहले आप संकल्प लो कि आश्रम में कौन शाकाहारी है, कि हमारी बीमारी दूर कर दो, हमारे पर से भूख प्रेत हटा दो। मैं शाकाहारी रहकर इस नाम का जाप करूंगा, इस नाम का सुमरन करूंगा, ये नाम आपकी मदद करेगा। ऐसा नहीं ये नाम मदद, लेकिन शाकाहारी बनने का संकल्प लोगे तो, अगर नहीं शाकाहारी तो भाई कोई गारंटी साथ सुनी। जय गुरुदेव।
से खड़े जल्दी से आपसे मिलूं क्योंकि आगे के कार्यक्रम में पहुंच रहा हूँ। इनको सुनाओ, आगे वहां करके सुन ले। इनको पूरे 9 जिलों का भ्रमण, 1500 किलोमीटर साइकिल यात्रा, ये 39 दिवसीय 15,000 किलोमीटर की यात्रा और 9 जिलों। उसके बाद पूर्वांचल का, उसके बाद उत्तरांचल का, ये सब मतलब यानी सब जिलों का भ्रमण होगा। सब प्रेमियों को जानकारी दे दी जाए ताकि कोई सत्संगी प्रेमी ये न कह पाए कि हमको बाबा जी के वचन याद नहीं रहे। जय गुरुदेव। अब आप लोग बड़ी शांति के साथ जो कोई चीज ली जाती है तो गंभीरता, शोर शराबा नहीं, शांति। और ये कोई नहीं देगा। तुम हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, ये लाभ कोई नहीं, न तुम्हारा कोई दर्शन करेगा, न तुमको कोई प्रणाम करेगा, न बीमारी कष्ट मुसीबतों से दूर होने के लिए आपको कोई प्रसाद बना के देगा। ये सच्चाई तो यही, यही से सच्चाई और बुराई खुल जाएगी कि सच्चा क्या है, झूठा क्या, असली क्या, नकली क्या। सभी लोग साथे लगे, साइकिल वाले धीरे धीरे निकले, भंडारों से भोजन प्रसादी लेकर और करके आप निकलिए धीरे धीरे। मैं पीछे से आ रहा हूँ। मोटरसाइकिल वाले सब मेरे पीछे चले, कोई आगे नहीं जाएगा। मोटरसाइकिल वाला कोई यात्री आगे नहीं जाएगा, वो हमारी गाड़ी के पीछे आते। ये पता चलेगा कि आप किस अनुशासन में रह रहे हैं, क्योंकि मैंने सुना कि आप अनुशासनहीनता एक साथ नहीं चलते, इधर उधर भागते हो। जब आपको ये बता दिया गया कि यातायात के नियमों का पूर्णतया पालन, ये गुरु अनुशासन गुरु भक्ति है, इसलिए आपको एक लाइन में चलना। इसलिए साइकिल यात्री आज मेरे साथ चलेंगे, मैं देखूंगा आप किस तरह से चलते। तो साइकिल वाले धीरे धीरे चले, मेरे रास्ते में मिल जाएंगे। मैं भी निकलूंगा दर्शन देके, इनका दर्शन करके प्रेमियों का। चलो, बड़ी श्रद्धा सेवा भाव में शरबत की व्यवस्था की। साइकिल वाले शरबत पी के जाए। साइकिल सवार जितने हैं इनके लिए प्रेमियों ने शरबत का इंतजाम किया। ये इनकी सेवा भाव है, आप उनकी सेवा स्वीकार करें और शरबत पी के जाए। जय गुरुदेव।